दोस्तों, हरियाणा के लोकसभा चुनाव में आधी सीटें गंवा चुकी भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से कर रही है, लेकिन उसके अंदर अंदरूनी घमासान पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। हरियाणा में भाजपा ने सत्ता में वापसी के लिए मेगा प्लान तो तैयार किया है। सत्ता विरोधी लहर से मुकाबले के लिए भाजपा ने बाप बेटे के तंज से कांग्रेस पार्टी पर यानी कांग्रेस पार्टी हरियाणा पर हमला बोलने और उसे वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टी ठहराने की नीति बनाई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस चैनल को ज्वाइन करके आप मेंबर भी बने, जिससे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ लाइव डिबेट्स में और उठा सकते हैं आप अपने क्षेत्र के ज़मीनी मुद्दों को। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों, इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ताबड़तोड़ योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास आदि भी कर रहे हैं और खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर युवाओं को भी साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। उधर भाजपा राज्य भर में अपने पन्ना प्रमुखों को सक्रिय कर रही है, साथ ही दलित मतदाताओं से संपर्क साधने का भी खास अभियान चलाने जा रही है। इस मेगा प्लान के बीच भाजपा के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी के बीच बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की होड़ लगी हुई है। वहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दक्षिणी हरियाणा यानी अहिरवाल क्षेत्र के नेता राव नरबीर सिंह के ऐलान से बीजेपी को चिंता बढ़ गई है। राव नरबीर सिंह ने ऐलान किया है कि वह बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जरूर ही लड़ेंगे। इस क्षेत्र के बड़े अहिर नेताओं में शुमार राव नरबीर सिंह ने कहा कि या तो बीजेपी के टिकट पर या बिना बीजेपी के टिकट पर वह चुनाव मैदान में उतरेंगे ही जरूर। साथ ही जवाहर यादव भी यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जवाहर मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी हैं। बताया जाता है कि उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर सीट से विधायक रहे हैं और खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद भी राव नरबीर सिंह चुप रहे थे, लेकिन इस बार वह आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं या ये कहे मूड में है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर की सीट से निर्दलीय राकेश दौलतबाज चुनाव जीते थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले राकेश दौलतबाज का निधन हो चुका है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन इस बार बेहद खराब रहा था, जैसा कि आप और हम दोनों ही जानते हैं। अब वह विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन टिकटों का बंटवारा करना उसके लिए आसान नहीं होगा, ये उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। राव नरबीर सिंह ने द ट्रिब्यून अखबार में कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के आदेश को माना था और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं करेंगे। ये कहे दोस्तों कि वो खुली बगावत कर रहे हैं भाजपा के साथ। उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट देने या न देने या पार्टी के हाथ में है। क्या है अहिरवाल के इलाके में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव की विधानसभा सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में यादव मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, इस वजह से इस क्षेत्र की अहिरवाल कहा जाता है। अहिरवाल की राजनीति में मुख्य रूप से दो धड़े हैं। एक धड़ा राव इंद्रजीत का है, जबकि दूसरा धड़ा बाकी नेताओं का है। दूसरे धड़े में पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा पूर्व विधायक रणधीर सिंह कपड़ीवास, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव, पर्यटन निगम के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव आदि शामिल हैं। अहिरवाल में आती हैं ये सीटें, चलिए इसको भी आपको बताते हैं। अहिरवाल में जो सीटें आती हैं वो गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पटौती, नारनौल, नंगाल चौधरी, बावल, कोसली और अटैली विधानसभा सीटें आती हैं। राव इंद्रजीत सिंह के है 36 का आंकड़ा। राव नरबीर सिंह का अहिरवाल के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले और भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के 36 का आंकड़ा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब राव नरबीर सिंह का टिकट कटा था तो इसके पीछे वजह राव इंद्रजीत सिंह को ही माना गया था। राव इंद्रजीत सिंह जब इस बार लोकसभा चुनाव का लड़ रहे थे तो बादशाहपुर में राव नरबीर सिंह ने उनके लिए प्रचार नहीं किया था। राव इंद्रजीत की बेटी भी है दावेदार। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को इस बार किसी भी सूरत में विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं।
राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए 2014 और 2019 में रेवाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट मांग चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार आरती को टिकट नहीं मिला था। इस बार आरती राव की तैयारी बादशाहपुर, कोसली और रेवाड़ी की सीट पर भी है। ये भी चाहते हैं टिकट। बादशाहपुर विधानसभा सीट में राव नरबीर सिंह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव का नाम भी चर्चा में है। राकेश दौलतबाद की पत्नी भी बादशाहपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। राकेश दौलतबाद ने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भाजपा को समर्थन दिया था। राव इंद्रजीत सिंह ने दिखाई थी नाराजगी। राव इंद्रजीत सिंह कुछ दिन पहले इस बात पर खुलकर नाराजगी जता चुके हैं कि उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा था कि वह भारत के इतिहास में अकेले ऐसे नेता हैं जो 5 बार राज्य मंत्री बन चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने बीते दिनों जिस तरह अहिरवाल से बाहर निकलकर अपनी सक्रियता बढ़ाई है और नाराजगी भी दिखाई है, इसे अहिरवाल के इलाके में टिकट बंटवारे में उनकी पसंद को नज़रअंदाज कर पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, इस खबर का निचोड़ ये निकलता है कि इस वक्त मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में कुछ भी ठीक नहीं है। हो भी सकता है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से हार का भी सामना करना पड़े, क्योंकि जब अंदरूनी कला से निपटने में वो सक्षम न हो पाई तो क्या होगा, ये तो आने वाले भविष्य के गर्द में ही छुपा है। क्या जनता इस बार उनको लोकसभा चुनाव की तरह कुछ और परिणाम दे सकती है? ये भी हम हरियाणा की राजनीति पर बने रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, अभी आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की राजनीतिक खबरों पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अब हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।